हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। सुनैना सुनैना आबिक आवाज लगाता है, पर जब बार बार बोलने पर दरवाजा नहीं खुलता तो उसके पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर देखता है तो सुनैना कहीं दिखाई नहीं दी। वो परेशान हो गया, बिना बताए कहाँ चली गई है। वह फोन लगाता है सुनैना को, तो फोन बंद आ रहा था। सिर पर हाथ रखकर वो हॉल में ही कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर मेज पर रखे लेटर पर पड़ी, जो सुनैना ने लिखा था। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने बहुत सोच विचार कर ये कदम उठाया है। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं, उसे ढूंढने से क्या फायदा। कितने दुख की बात है कि आज भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और न जाने कब तक देनी पड़ेगी। इस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझ पर शक किया। आबिक लेटर पढ़कर अवाक रह जाता है। उसे लगा नहीं था कि सुनैना उसे छोड़कर इस तरह चली जाएगी। 1 साल पहले आबिक और सुनैना की लव मैरिज हुई थी। 6 महीने पहले इस फ्लैट में दोनों शिफ्ट हुए थे। वो दोनों अपने जीवन में खुश थे। इसी शहर में उसका चचेरा भाई सुधीर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। जब उसको पता चला कि वो दोनों इसी शहर में रहते हैं तो वह अक्सर आने लगा। सुनैना सुधीर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। शुरू शुरू में जब भी कभी बाजार जाने के लिए आबिक से कहती तो वह खुद खुद सुधीर को ही भेज देता। जब भी कभी बाजार जाना होता तो वह खुद सुधीर को ही फोन करके पूछ लेती, ये सोचकर कि आबिक को क्या परेशान करूं। सुधीर भी धीरे धीरे सुनैना से घुल मिल गया था। सुधीर सुनैना को बड़ी बहन की तरह मानता था और अपनी बातें शेयर करता था। वैसे भी जब भी सुनैना कभी सुधीर के साथ कहीं जाती तो आबिक को बता के ही जाती। पर एक दिन सुधीर अपनी गर्लफ्रेंड से सुनैना को मिलाने ले जा रहा था। सुनैना ने कहा, आबिक को बता दूं तब चलते हैं। नहीं भाभी, पहले आप खुशी से मिल लीजिए, फिर आकर बता दीजिएगा। आज पहली बार बिना बताए सुधीर को घर से निकली थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर यही सोचकर आकर बता दूंगी। सुधीर सुनैना को लेकर पार्क में जाता है, जहाँ खुशी आने वाली थी। अभी खुशी आई नहीं थी, तो दोनों बगल में रखे बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। अचानक सुनैना की आंख में कुछ पड़ जाता है। सुधीर सुनैना की आंख में से निकालने लगता है। उसी पार्क में आबिक का दोस्त रंजीत आया था, तो उसने सुनैना को सुधीर को एक साथ देख लिया था, तो कुछ ही समझ बैठा। दोनों की तस्वीर तस्वीर साथ में निकाल ली, उस समय की जब वह सुनैना की आंख में से निकालने की मदद कर रहा था। रंजीत आबिक के पास जाता है और बताता है कि मैंने सुनैना भाभी को किसी लड़के के साथ देखा है। अरे वो सुधीर होगा, अक्सर वो उसके साथ जाती रहती है सामान लेने के लिए। यार, जब से वो सुनैना के साथ चला जाता है बाजार, तब से मुझे छुट्टी मिल गई है। बाजार बाजार लेकर जाता है ना, तो उसे पार्क में क्यों लेकर गया है भाभी को? क्या भाभी क्या भाभी ने बताया है तुम्हें आज वो पार्क जाएंगी? अभी सोचने लगा कि अभी अभी तक जब भी सुनैना कहीं जाती तो वो बताकर जाती थी, आज क्यों नहीं बताया। बुरा मत मानना, आज मैंने उस लड़के के साथ भाभी की एक फोटो ली है, ये देख। फोटो इस तरह से ली गई थी कि वह कुछ और ही बयां कर रही थी। आबिक ने उस फोटो पर विश्वास कर लिया, बिना कुछ समझे जाने। घर आकर बैल बजाई। हर दिन की तरह सुनैना ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आबिक उसे अनदेखा कर अंदर आ गया। सुनैना को अजीब लगा, पर सोचा शायद मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद सुनैना, ये सब कब से चल रहा है? क्या? देखो, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। किस बारे में आप बात कर रहे हैं? तुम्हारे और सुधीर के बारे में। आज तुम उसी के साथ पार्क गई थी घूमने। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कब से तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? लगता तो नहीं था, पर इस तस्वीर को झुठला नहीं सकता। उसने फोटो दिखाया। अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? अब मैं अब आपने मेरी जासूसी शुरू कर दी है। ये फोटो मेरे दोस्त ने दी है, वही वही देखा था तुम्हें सुधीर के साथ। फोटो तो मेरी है, पर ऐसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। सुधीर के साथ पार्क उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने गई थी। वह मेरी आंख से कुछ पड़ गया था, सुधीर देखने लगा। उसी समय की है ये फोटो। अब रहने दो, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी? सुनैना ने बहुत कोशिश की आबिक को समझाने की, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। आबिक एक छत के नीचे रहते हुए भी सुनैना से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगा। और एक दिन सुनैना आबिक के नाम एक पत्र छोड़कर चली जाती है। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए आबिक सुधीर से मॉल में टकराता है, जहां उसके साथ एक लड़की रहती है।
भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी है, भाभी ने बताया ही होगा। उस दिन पार्क में भाभी मेरे साथ मिलने आई थी, तब से भाभी से बात नहीं हुई है। उनकी आंख ठीक है ना? बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? और मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर आ जाऊं। अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, मैं उनसे इस बार राखी जरूर बंधवाऊंगा। हाँ, सुनैना ने बताया था, इतना ही कह पाया अभी। मैं अभी चलता हूँ, जरूरी काम है। तब सुनैना की हर बात याद आ रही थी, खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों विश्वास नहीं किया उस पर। कितनी घटिया सोच है मेरी। आदिक लेटर को जेब में रखकर देर रात सुनैना के घर पहुंच जाता है। सुनैना की भाभी कहती है, जीजा जी आप इस समय? वो सुनैना चाबी देना भूल गई है। अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं चाय लाती हूँ। सुनैना, अब क्यों आए हो यहाँ पर? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़कर जाता है क्या? अरे कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था आपने। सुनैना, मुझे माफ कर दो। सुनैना, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी शक नहीं करूंगा। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। अभी तक तो नहीं था विश्वास, अब कैसे हो गया? आज सुधीर मिला था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तब जाकर सच्चाई का पता चला मुझे। मुझे खुद की सोच पर घृणा हो रही है, एक मौका दे दो। जैसे आपको यकीन मेरी बात से नहीं हुआ, वैसे मैं कैसे यकीन करूं कि आप दोबारा मुझ पर शक नहीं करेंगे। मुझे एहसास हो चुका है कि रिश्तों में विश्वास जरूरी है। मैंने एक बार गलती कर दी है, अब मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं। अब मुझे माफ कर दो। आविक के बार बार माफी मांगने पर सुन्ना ने माफ कर दिया और अगली सुबह आपके उसके घर साथ आ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।